इसका जो मजमून है, इसका जो मौजू है वो है अदूम की बर्बादी और बनी इसराइल की बहाली। तो इसका अगर हम इसके मुसन्नफ की बात करें तो अभी तक इसके मुसन्नफ के बारे में मुख्तलिफ उलमा ख्यालात देते हैं, लेकिन हतमी तौर पर इसके मुसन्नफ का कोई इल्म नहीं। और अगर हम इसके सन्ने तसनीफ पे गौर करें तो ये 586 कबल अज़ मसीह में लिखी गई और मकामी तसनीफ जो था इसका वो था यरूशलेम के किसी इलाके में से ये खुदा के नबी ने इसको लिखा। और अगर हम इसकी नबूवती मवासलत को देखें तो यर्मिया और हिजकियेल के साथ इस किताब की नबूवती मवासलत होती है। और अगर हम अब्दिया के नाम के लोग बाइबल मुकद्दस में से देखें तो टोटल 13 दफा अब्दिया का नाम बाइबल मुकद्दस में आया है। पढ़ते हैं तफसीर की तरफ। पहला बाब उसकी पहली आयत। खुदावंद के जिंदा कलाम में जो लिखा है, अब्दिया की रोया हमने खुदावंद से खबर सुनी और कौमों के दरमियान एलची ये पैगाम ले गया कि चलो उस पर हमला करें। खुदावंद खुदा अदूम की बाबत यूं फरमाता है। मेरे अजीजों, अगर हम इसके खाके की तरफ आएं तो पहली 4 आयात में हमें अदूम पर इलाही दालत की पेशनगोई नजर आती है। तो सबसे पहले हम जो अल्फाज देखते हैं वो है अब्दिया की रोया, और इसमें खुदा अब्दिया को एक रोया दिखाता है और इस रोया के जरिया से वो जो अदूम की जो अदालत खुदा करना चाह रहा था, अदूम को जो खुदा सजा देना चाह रहा था, उसने पहले से ही अब्दिया नबी को ये सारा कुछ रोया के जरिए दिखा दिया। और अगर हम बात करें रोया की तो आप में से बहुत से लोग शायद ये ना जानते हों कि रोया के जरिया से ये कैसे मुमकिन है कि आने वाले वक्त के बारे में पहले से सारा कुछ जान लेना या देख लेना। मेरे अजीजों, अगर हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखें तो 5 ऐसे ज़राए अबलाग है जिनको खुदा इस्तेमाल करता आया है अपने लोगों से हम कलाम होने के लिए, अपने लोगों से कम्युनिकेशन करने के लिए खुदा इस्तेमाल करता है। आजकल हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ज़राए अबलाग हैं और मुख्तलिफ जो है वो हमारे पास ऐसे ज़राए हैं जिनसे खबरें हमारे पास पहुंचती हैं। जैसे कि हम देखते हैं सोशल मीडिया है, न्यूज़ चैनल्स हैं, यूट्यूब, फेसबुक, मुख्तलिफ इस तरह के चैनल्स हैं जिनके ज़रिया से हमारे तक पैगाम रसानी का काम होता है। लेकिन अगर हम गौर करें तो मेरे अजीजों, खुदा ने ना तो रेडियो, ना किसी सोशल मीडिया को और ना किसी न्यूज़ चैनल्स को इस्तेमाल किया, बल्कि खुदा के अपने ही ऐसे 5 ज़राए हैं जिनको वो शुरू से इस्तेमाल करता आया है। अगर हम सबसे पहले ज़राए अबलाग पर गौर करें तो वो पहला जो ज़राए अबलाग है वो है बराए रास्त कम्युनिकेशन। हम खुदा के कलाम में से देखें तो सबसे पहले खुदा जो लोगों से हम कलाम होता था वो था बराए रास्त। हम आदम में देखते हैं खुदा आदम से जब वो बराए रास्त हम कलाम होता था, बराए रास्त कम्युनिकेशन करता था। और इसी तरह बहुत से दूसरे नबियों के साथ और बहुत से दूसरे लोगों के साथ खुदा ने बराए रास्त जब वो कम्युनिकेशन की। इसी तरह अगर हम दूसरे ज़राए अबलाग पर गौर करें तो वो है फरिश्तों के जरिए से कम्युनिकेशन करना। मेरे अजीजों, इस ज़राए अबलाग को भी खुदा ने बड़े वसी पैमाने पर बहुत देर इसको इस्तेमाल करता आया है। और अगर हम देखें तो खुदा अपने फरिश्ता के जरिया से अपने लोगों से जो है वो हम कलाम होता आया है और अपने
फरिश्ता के जरिया से कोई उनको पैगाम देकर इस दुनिया में इंसानों से हम कलाम होने के लिए खुदा ने अपने फरिश्तों का इस्तेमाल किया। इसी तरह जो तीसरा ज़राए इब्लाग है वो है ख्वाब, और ख्वाब में खुदा ने अपना मंसूबा, अपना इरादा, अपना जो वो फ्यूचर में जो कुछ करना चाहता था, उसने मुख्तलिफ नबियों को, मुख्तलिफ बादशाहों को अगर हम पुराने अहदनामा में देखें, और मुख्तलिफ और दूसरे लोगों को खुदा ने ख्वाब के जरिया से जो है वो अपना पैगाम रसानी का काम किया। इसी तरह अगर हम देखें तो जो चौथा ज़राए इब्लाग है वो है रोया। रोया के जरिया से खुदा ने अपने मर्जी लोगों पर जाहिर की। और रोया हम कहते हैं कि इसमें ना तो इंसान ख्वाब की हालत में होता है और ना वो बिल्कुल बेदारी की हालत में, बल्कि हम कह सकते हैं कि वो गनूदगी की हालत में होता है, और वो खुदा उसको अपनी सारी जो कुछ वो करना चाहता है या जो कुछ आने वाले वक्त में खुदा करेगा, वो एक उसकी सारी फिल्म, एक सारी उसकी तस्वीर वो पहले से दिखा देता है। तो ये एक खुदा का जो एक चौथा तरीका था जिसके जरिया से वो अपनी मर्जी को, अपने मंसूबे को लोगों पे जाहिर करता आया। और इसी तरह जो पांचवा और आखिरी जो ज़राए इब्लाग खुदा इस्तेमाल करता आया है वो है इल्हाम। इल्हाम के जरिया से भी खुदा अपनी बातों को, अपनी मर्जी को लोगों पर जाहिर करता आया। इसी तरह हम देखते हैं कि खुदा ने इल्हाम के जरिया से जो है वो नबियों को और रसूलों को जो है वो ये कुव्वत ताकत बख्शी कि उन्होंने खुदा के कलाम को लिखा। और इसी तरह आज भी बहुत से खुदा के ऐसे खादम हैं, लोग हैं जो इल्हाम के जरिया से खुदा की मर्जी को जान रहे हैं। हमने आयत के पहले हिस्से में अब्दिया की रोया के बारे में देखा, और उसने क्या रोया देखी। हम आगे बढ़ते हैं। हमने खुदावंद से खबर सुनी। खुदा का बंदा अब्दिया नबी कहता है कि हमने खुदावंद से खबर सुनी। तो हम जो है ये एक आदमी के लिए इस्तेमाल नहीं होता, इसमें एक से ज्यादा लोग हैं। और अगर हम इस पे गौर करें तो ऐसे कौन से लोग थे जो अब्दिया नबी के साथ जिन्होंने मिलकर ये रोया देखी, तो इसके बारे में मुख्तलिफ उलमा का ख्याल है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये अब्दिया के साथी थे, यानी कि बरगजीदा लोग, और कुछ उलमा का ये ख्याल है कि शायद ये कौम के लोग थे जो अब्दिया के साथ मिलकर इस रोया को उन्होंने देखा। और वो कहते हैं कि हमने खुदावंद से खबर सुनी। और अगर हम बात करें खबर की, तो मेरे अजीजों, खबर की जो डेफिनेशन है या न्यूज की जो डेफिनेशन है, तो ऐसी बात जिसमें कोई सनसनीखेज बात हो, जिसमें कोई मालूमात हो, वो खबर कहलाती है। तो मेरे अजीजों, अगर हम देखें तो उन्होंने ऐसी कौन सी खुदावंद की तरफ से खबर सुनी जिसकी वजह से वो हैरान हुए, बड़े परेशान हुए, और उन पर एक सनसनीखेज जो है वो उनकी हालत हो गई। तो हम देखते हैं कि उन्होंने खुदावंद से दो खबरें सुनी। पहली खबर ये, हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं कि एलची पैगाम लेकर जाता है, और दूसरा, चलो उस पर हमला करें। तो एलची जो है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज है जिसका मतलब है पैगाम देने वाला, डाकिया जिसे हम कहते हैं, पैगाम रसानी करने वाला। और इसमें पहले हिस्से में यह चीज है कि एलची रवाना कर दिया गया, और दूसरे हिस्से हमने देखा कि चलो उस पर हमला करें। और इसमें खुदा ने अब्दिया और उसके साथ मौजूद लोगों को दो चीजों के बारे में आगाह किया। पहली ये कि उनको ये खबर दी कि लोगों को ये बता दो, लिख दो, इस चीज की नबूवत कर दो कि एलची को रवाना कर दिया गया है। और किस तरफ रवाना कर दिया गया है? कौमों के दरमियान।
यानी कि दूसरी कौमों के दरमियान एलची को रवाना कर दिया गया। और अगर हम इस पे गौर करें तो क्या ये एलची इंसान था? क्या खुदा ने इंसान को कौमों के दरमियान भेजा? और बहुत से उलमा का ख्याल है कि ये इंसान था, लेकिन जो ज्यादा करीब तर मानने के बात आती है वो खुदा का फरिश्ता, जो एलची था वो खुदा का फरिश्ता लगता है कि खुदा ने अपने फरिश्ता को कौमों के दरमियान जो वो भेज दिया, ये पैगाम देकर कि आओ हम आदूम पर क्या करें, हमला करें। और मेरे अजीजों, अगर हम गौर करें इस आयत में कि जो खुदा ने अब्दिया को पैगाम दिया, जो खबर सुनाई, तो उसमें हमने देखा कि खुदावंद की तरफ से जो एलची है वो रवाना किया गया। ये एक काबिल गौर बात है। मेरे अजीजों, अगर हम इस आयत पर गौर करें तो दुनिया में जितनी भी हुकूमतें हैं, जितनी भी हम देखते हैं कि मुल्कों के ऊपर हुक्मरान हैं, जितनी भी रियासतें हैं, उन पर जितने भी हुक्मरान बैठे हैं, उनके पीछे खुदा की मर्जी शामिल है। और दुनिया में जितने भी बाज़-औक़ात हालात खराब होते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं खुदा की मर्जी शामिल होती है। और हमने देखा कि आदूम को बर्बाद करने के लिए खुदा की तरफ से एलची भेजा गया, यानी खुदा की तरफ से ऐसा फरिश्ता भेजा गया जो कि दूसरी कौमों को आगे हम देखेंगे कि वो बहकाएगा और वो आकर आदूम पर हमला करेंगी और आदूम को बर्बाद करेंगी। मेरे अजीजों, इस बात को साबित करने के लिए, इस बात की थोड़ी वजाहत करने के लिए हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से कुछ हवाला जात का जो है वो उनकी मदद लेंगे। तो अगर हम देखें यसाया 10 बाब और उसकी 5 आयत, तो खुदा के कलाम में लिखा है, असूर यानी मेरे कहर के असा पर अफसोस, जो लठ उसके हाथ में है सो मेरे कहर का हथियार है। मेरे अजीजों, खुदा ने बड़ा अरसा जो है वो असूर को जो है वो इस्तेमाल किया अपने हथियार के तौर पर, और असूरियों के जरिया से खुदा ने बनी इसराइल कौम की अदालत की, बनी इसराइल कौम को खुदा ने सजा दी। और मेरे अजीजों, इसी तरह अगर हम देखें यसाया 45 बाब और उसकी पहली आयत, खुदावन अपने ममसूख खौरस के हक में यूं फरमाता है कि मैंने उसका दाहिना हाथ पकड़ा कि उम्मतों को उसके सामने जेर करूं और बादशाहों की कमरे खुलवा डालूं और दरवाजों को उसके लिए खोल दूं और फाटक बंद ना किए जाएंगे। मेरे अजीजों, इन हवाला जात की मदद से हमने जाना कि खुदा जब भी किसी कौम, किसी उम्मत को वो सजा देना चाहता है तो वो बहुत से दूसरे बादशाहों को, दूसरे लोगों को इस्तेमाल करता है, वो उनको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दुनिया में मौजूद जितनी भी हुकूमतें हैं, जितनी भी सल्तनतें हैं, जितनी भी हम देखते हैं हुक्मरान बैठे हैं, इनके पीछे खुदा का हाथ होता है और खुदा की मर्जी शामिल होती है, क्योंकि तमाम हुकूमतें, तमाम जो है वो बादशाहें खुदा की तरफ से होती हैं। और मेरे अजीजों, इस आयत में हमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नजर आती है, और वो ये है कि खुदा ने अभी आदूम को बर्बाद नहीं किया, लेकिन खुदा ने अपनी इस मर्जी को, इस मंसूबे को पहले से ही अपने बंदा अब्दिया पर जाहिर कर दिया, उस पर इस अपनी मर्जी को अयां कर दिया। तो मेरे अजीजों, ये बड़े ही एक हमारे लिए जो खुदा के लोग हैं या जो खुदा के साथ चलने वाले हैं, उनके लिए बड़ी ये फख्र की बात है, बड़ी ये हौसला अफजाई की बात है कि खुदा अपने मंसूबे अपने लोगों से बयान करता है, और खुदा का कोई मंसूबा उसके लोगों से पोशीदा नहीं होता। और खुदा के मंसूबे
खुदा के लोगों पर हया होते हैं। और खुदा जब भी दुनिया में कोई काम करना चाहता है, दुनिया में कोई भी अपनी मर्जी को जाहिर करना चाहता है, तो उसमें जरूर खुदा के लोगों पर अपनी मर्जी को वो जो है वो जाहिर करता है। इसके लिए अगर हम देखें पैदाइश 18 बाब और उसकी 17 आयत, तो इसके ताल्लुक से हमें कुछ मिलता है। पैदाइश 18 बाब और 17 आयत। तब वो मर्द वहां से उठे और उन्होंने सदूम का रुख किया, और अब्राहम उनको रुखसत करने को उनके साथ हो लिया। और खुदावन ने कहा, जो कुछ मैं करने को हूं, क्या उसे अब्राहम से पोशीदा रखूं? मेरे अजीजों, ये कितनी ही हमारे लिए फख्र की बात है कि खुदा अपने मंसूबे को वो अपने लोगों पर, अपने मानने वालों पर, अपने बरगजीदों पर जो है वो पहले ही जाहिर कर देता है। और इसी तरह हमने इस आयत में देखा कि खुदा कहता है कि क्या जो कुछ मैं करने वाला हूं वो अब्राहम से पोशीदा रखूं। बेशक मेरे अजीजों, खुदा अपनी मर्जी को अपने लोगों पर वो जाहिर करता है। और इसी तरह अगर हम देखें अमूस 3 बाब और 7 आयत में, तो यहां पे भी हमें इसी ताल्लुक से मिलता है। अमूस 3 बाब और उसकी 7 आयत। यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आश्कारा ना कर ले। बेशक मेरे अजीजों, खुदा अपने मंसूबे अपने लोगों से बयान करता है। आमीन।